योग मानव जीवन के स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। तरह तरह के लोग योग क्लासें चला रहे हैं, टीवी मोबाइलों में योग के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। बाबा रामदेव योग के नाम पर बड़ा भारी व्यापार कर रहे हैं। तो धर्मशास्त्र में भी योग की कोई परिस्थिति या आपकी जानकारी में कोई योग का आधार स्थित है क्या, कि जिससे लोगों का भला हो सके? आदरणीय वेदांती जी, आपके समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं अग्नि पुराण में एक उल्लेख है अच्छा योग के विषय में, जी जी, वो जानकारी आपको देना बिल्कुल। चाहूँगा। अग्नि पुराण में अग्निदेव ने वशिष्ठ जी से योग का वर्णन करते हुए बताया है जी कि अष्टांग योग जगत के त्रिविध ताप से छुटकारा दिलाने के साधन है। चित्त को एक जगह स्थापित करना योग है। चित्तवृत्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर आराधना, किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना, ये अहिंसा है। जो बात दूसरे प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर होती है वह सत्य है। मैथुन के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। मैथुन 8 प्रकार के होते हैं। स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रीड़ा, उसकी ओर देखना, उससे लुक छिप कर बातें करना, उसे पाने का संकल्प और उससे साक्षात समागम, ये 8 प्रयास जो हैं ब्रह्मचर्य को विनष्ट करते हैं और ब्रह्मचर्य शुभ कर्मों की सिद्ध का मूल है। मन, वाणी और शरीर द्वारा चोरी से सर्वथा बचे रहना आस्तेय कहलाता है। कौपीन, अपने शरीर को ढकने का वस्त्र, शीत कष्ट के निवारण करने वाली कंथा, गूदड़ी और खड़ाओं के सिवा किसी वस्तु का संचय न करना अपरिग्रह है। शौच 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर। मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती है, वैचारिक शुद्धता से अभ्यंतर शुद्धि होती है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ कर्म फल प्राप्त हो जाए उसी में हर्ष मनाना संतोष कहलाता है। वाह वाह, क्या ज्ञान भरी बातें हैं। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहते हैं। तप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य मिलकर योग कहलाते हैं। वाह वाह वाह, क्या वर्तमान में प्रचारित योग गुरुओं द्वारा कराए जाने वाले योग चित्त को कितना स्थिर कर पाते हैं, इसके विश्लेषण का अधिकार श्रोताओं को देते हुए योग गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके ऊपर इस विषय में आगे विचार करने के लिए जगह छोड़ते हुए आपको बड़ी सुंदर बात आपने बताई। आपने बहुत सुंदर बात बताई। योग क्या है? योग के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और परेशान भी किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। आज हमने वेद शास्त्रों में योग कोई ऐसा नहीं कि कहीं से टपक पड़ा हो, यहीं से उठाया है। लोगों ने अपने लाभ के लिए उसकी परिभाषा बदल दी, उसका स्वरूप बदल दिया। आज जितनी बातें आपने बताई हैं मानव जीवन के लिए, वो इससे ये सारी चीजें हो जाएं तो सब निरोगी काया है, सब अपने और ना कोई चिंता है, ना कोई परिस्थिति है, भगवत प्राप्ति। इसलिए हर व्यक्ति को ये नियम जो अभी आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने बताया, इनका आप पालन करिए। यही योग है, ये महायोग है। और ये जो धंधे और व्यापार वाले हैं, इनसे बचिए। आपका कल्याण हो, आप स्वस्थ रहें, आप निरोगी रहें। हमारी और गुरु टीवी की ओर से यही कामना है। जय हिंद, जय भारत।